देखिए एवरेज आप लोग किए होंगे मैट्रिक में, 8 क्लास 7 क्लास में भी रहता है। एवरेज मतलब 1 ईयर का निकालने के लिए, कोई भी चीज़ का एवरेज निकालने के लिए हम लोगों का जितना पार्ट, जस्ट नंबर ऑफ ईयर, इसमें नंबर ऑफ ईयर से निकलेगा। सपोज दैट आपका 3 साल का प्रॉफिट दे दिया, 2020, 2021, 2022, इसका आ गया आपका 60,000 प्रॉफिट, ठीक है, इसका 50,000, ठीक है, और इसका 40,000 ये दे दिया। अब क्या करना है, ये 3 साल का प्रॉफिट दे दिया आपको, तो हम लोग को टोटल प्रॉफिट हमको तीनों साल को ऐड करना है। तो 60, 50, 1,10,000 और 40 मतलब 1,00,000, सिंपल एकदम। देखिए 1,50,000 हो गया, टोटल ईयर का आप लोग कर दिए। अब एवरेज 3 साल का प्रॉफिट इतना है आपको, आप परचेज एवरेज ईयर दिया, आपका ईयर दे दिया, आपका जो देंगे 3 साल का दिया, 3 इयर्स। 3 साल में इतना प्रॉफिट, तो 1 साल में कितना होगा, तो 3 से हम इसको 1 ईयर का प्रॉफिट निकालता, मैंने 1 ईयर का निकल गया एवरेज। देखिए अलग अलग है, 60,000 पहला, 50,000 दूसरा, इसमें ज्यादा, इसमें कम, उसमें और कम, लेकिन ये तीनों को मिला के हमको क्या करना है, 1 साल में कितना निकल रहा है। तो तीनों को अगर मिला के हमको देख रहे हैं कि 1,50,000 डिवाइडेड बाई 3 मतलब क्या, 3 साल में 1,50,000, 1 साल में कितना है, एक ही नियम यूनिटरी मेथड, 1,50,000 डिवाइडेड बाई 3, तो 1 साल का 50, ये हो गया एवरेज, ठीक है, ये हो गया एवरेज प्रॉफिट मेथड। अब इसमें गुडविल निकालने देगा, एवरेज प्रॉफिट से गुडविल निकालने देगा। आगे आप ऑलरेडी आई टोल्ड दैट गुडविल का ईयर ऑफ परचेज दे देता, सोचिए 3 ईयर परचेज दे दिया, उसका वैल्यू निकालना कि एवरेज, आप कोई दुकान में गए, कोई जगह में कंपनी का गए कि उसको खरीदना चाह रहे हैं या उसको कुछ करना चाह रहे हैं, बोला आपका एवरेज प्रॉफिट कितना है, तो बोला सर 50,000, तो वो बोला आप दाम कितना रखे, तो ये बोला कि 3 साल का हम प्रॉफिट का लेंगे, तो 3 साल का होगा, तो वो 50 से 3 को इंटू करिए, गुडविल हो गया, गुडविल वैल्यूएशन। कोई बोलेगा हम 4 साल का लेंगे, तो 4 से, जैसे एज पर क्वेश्चन यू हैव टू फॉलो, ठीक है। अगर 3 साल देगा आप 3 साल से इंटू करेंगे, 4 साल देगा 4 साल, बट कीप इट योर माइंड, एवरेज प्रॉफिट मीन्स ये नहीं सब जानते एवरेज में जोड़ के आप एवरेज आपका मार्क्स का भी निकाल सकते हैं। आप मैथ्स में 50 मिला, इंग्लिश में 60 मिला, साइंस में 40 मिला, तीनों को जोड़ के आप डिवाइडेड बाई 3, तो 3 सब्जेक्ट का आपका एवरेज का, अब देखिएगा रिजल्ट कार्ड में भी लिखा रहता है एवरेज मार्क्स, तो ऐसे ही निकाला जाता है। तो क्लियर, इसी तरह से आपको एक तो क्वेश्चन हम बता रहे हैं, आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन सॉल्व करके एवरेज का प्रॉफिट का आपको क्लियर हो जाएगा। कैलकुलेशन द अमाउंट ऑफ गुडविल द फॉलोइंग केस, 3 ईयर परचेज दे दिया एंड ऑफ द 4 ईयर एवरेज प्रॉफिट, 4 ईयर के एवरेज प्रॉफिट, तो प्रॉफिट एंड लॉसेस ऑफ द दिस ईयर, आपको यहाँ पर प्रॉफिट दे दिया, आपका कितना कितना दिया, फर्स्ट ईयर का देखिए, फर्स्ट ईयर का आपका दिया 5,000, सेकेंड ईयर का दिया आपका 8,000, थर्ड ईयर का दिया आपका 3,000 एंड 6,000, ठीक है, ये आपका प्रॉफिट दे दिया 4 साल का, ठीक है। और सॉरी ये दिया लॉस, ठीक है, ये दिया लॉस। अब आपको क्या कर, लॉस को हमको माइनस करना पड़ेगा, तो 8, 5, 13, ठीक है, 13, 6, 19, आपका 3,000 आपका लॉस है, एक मिनट, हाँ 4 साल, 5,000, 8,000, 3,000 एंड 6,000, इसमें आपका आएगा 16,000, ठीक है। आप इसको करके लॉस को क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, तो 60,000 आपका आ गया, क्या आ गया आपका प्रॉफिट आ गया। अब प्रॉफिट को इसको 60,000 का नंबर ऑफ ईयर दिया आपका 4 से डिवाइड कर दीजिए, एवरेज प्रॉफिट आ गया नेला, अब 4 से डिवाइड कर दीजिए, आपका आ जाएगा 4,000, एवरेज प्रॉफिट आपका 4,000 आ गया, ठीक है। समझिए बात को, हम लोग कह रहे हैं प्रॉफिट को प्लस कर देता, आप प्रॉफिट प्लस करके 3,000 को माइनस कर दीजिएगा, 8, 5 कितना होगा 13, 13, 6, 19, 19 से 3 माइनस करेगा 16, ये आ गया ईयर। अब परचेज ऑफ ईयर को हम लोग 4 साल से बोले थे ना, 1 साल का निकालना है, तो 16,000 है 4 साल का प्रॉफिट,
तो 1 साल का कितना होगा 4000। अब गुडविल निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, सिंपल 3 साल का दिया परचेज तो 3 इंटू आ गया आपका गुडविल। ओके क्लियर। देखिए क्वेश्चन है थोड़ा सा घुमाया, इसमें आपको दे देगा, आप लोग उसमें कोई ये नहीं, एबनॉर्मल गेन दे देगा, एबनॉर्मल लॉस दे देगा, इंश्योरेंस प्रीमियम देगा, किसमें देगा, प्रॉफिट कर देगा। ये क्वेश्चन जैसा दे। अभी देखिए फॉर द प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द लास्ट 3 years वेयर एज फॉलोज। 2005 का दिया 40,000 इंक्लूडिंग एबनॉर्मल लॉस, तो आपको 40,000 दिया इंक्लूडिंग दिया, मैंने एबनॉर्मल लॉस को इसको इंक्लूडिंग किया था लोग, किंतु एबनॉर्मल लॉस को माना नहीं जाता जब आप प्रॉफिट निकालेंगे, तो इसको हम लोग प्लस कर देंगे, क्योंकि प्रॉफिट घट गया था ना। तो कितना था 40,000 का, एबनॉर्मल लॉस कितना था 5,000 था, इंक्लूडिंग एबनॉर्मल गेन, सॉरी एबनॉर्मल गेन था, तो 5,000 हम लोग माइनस कर देंगे, इसमें गेन को नहीं माना जाता। क्लियर। इसमें गेन ऐड कर दिया था ना, तो ये एबनॉर्मल गेन को हम लोग नहीं पकड़ते, इसीलिए 40,000 से 35,000 हो गया। नेक्स्ट 50,000 आफ्टर चार्जिंग एबनॉर्मल लॉस, मैंने 50 में चार्ज कर दिया था एबनॉर्मल लॉस को, मतलब 50,000 नहीं 50,000 में चार्ज कर दिया था मतलब, लेकिन एबनॉर्मल लॉस को हम लोग नहीं पकड़ेंगे, इसीलिए 50,000 एबनॉर्मल लॉस कितना था आपका 10,000, तो ये प्लस हो जाएगा, तो आपका आ गया 60,000। समझ में आया। 40,000 में एबनॉर्मल गेन था, वो लोग उसको इंक्लूड कर दिया, लेकिन एबनॉर्मल गेन नहीं लिया जाता, इसीलिए हम लोग उसको माइनस कर दिया, तो 35 आ गया। और 50,000 का सेम केस 10,000 हम लोग क्या किया था, लॉस को माइनस कर दिया था, तो हम लोग लॉस को नहीं मानेंगे ना, तो 60,000 आ गया। ठीक है। और उसके बाद थर्ड में बताया 45,000 एक्सक्लूडिंग 5,000 इंश्योरेंस प्रीमियम, 45,000 था जिसमें एक्सक्लूडिंग 5,000 इंश्योरेंस प्रीमियम और फार्म्स प्रॉपर्टी, तो 45,000 में 5,000 जो है फार्म्स प्रॉपर्टी है, तो वो नहीं माना जाएगा ना, प्रॉफिट के अंदर वो क्या हुआ, एक्सक्लूडिंग किया हुआ, मतलब 5,000, तो 5,000 हम लोग क्या करेंगे, हटा देंगे, 45,000 से 5,000। क्यों, समझ में आया आपका क्वेश्चन की 5,000 एक्सक्लूडिंग इंश्योरेंस प्रीमियम ऑन फार्म्स प्रॉपर्टी नाउ टू बी इंश्योर्ड हुआ, तो इसको हम लोग हटा दें, तो ये हो गया एक्चुअल प्रॉफिट। आप नॉर्मल जो है, अब ये तीनों को जोड़ दो, 1 लाख कितना हो गया 10 और 40, तो 1,45,000 प्रॉफिट आ गया, टोटल प्रॉफिट आ गया। अब इसमें कितना परचेज है डिवाइड कर दो, 1,35,000 कितना हो रहा है, 50 था 60 और 10 40 का था 1,35,000 और आपका परचेज था 3 years। 3 years क्वेश्चन देख लीजिएगा, 3 years परचेज है, 3 years से डिवाइड कर दीजिए 45 आ जाएगा। अब इसके बाद जो नंबर ऑफ ईयर दिया हुआ कितना दिया देख लेते हैं, नंबर ऑफ ईयर आपका दिया है 2 साल का, इंटू 2 कर दीजिए, ये हो गया आपका। क्लियर। इसमें 50 लिखे थे, इसमें आपका 45 से 5 जाएगा, तो ये 40,000 होगा। ओके सॉरी